जरा समझो कि ये मान लिया कि आज के दिन किसी महिला का पीरियड स्टार्ट हुआ है तो अगला 28 को आएगा। 28 दिन का होता है, रिपीट करता है। बीच में कहीं 14 होगा, यहाँ पे कहीं 7 होगा, यहाँ पे कहीं 21 होगा। 4 हफ्तों में बांट देते हैं। तो जैसे मान लिया कि आज किसी महिला का पीरियड स्टार्ट हुआ है ना, तो बिल्कुल बीचों बीच में क्या होता है, ओवल्यूशन होता है। क्या होता है, ओवल्यूशन होता है। ओवल्यूशन होता है, अंडोत्सर्ग होता है। ओवल्यूशन मतलब अंडाणुओं का अंडाशय से बाहर निकलना। तो ये मान लिया कि आज किसी फीमेल का मतलब पीरियड की शुरुआत हुई है, तो 14वें दिन एग बाहर निकलेगा। और क्या करेगा ये क्या करेगा, वेट करेगा 3 दिन तक, है ना। मान लिया कि 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, है ना। ये 3 दिन तक वेट करेगा, यहाँ पे वेट करेगा यहाँ पर स्पर्म का। अगर स्पर्म अवेलेबल नहीं हुआ तो ओवम की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ओवम की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। लेकिन अगर ये स्पर्म और ओवम मिला तो क्या बन गया, जायगोट बन गया। और जायगोट बन जाएगा तो फिर एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो गर्भाशय की दीवार से आकर चिपकेगा। तो होता क्या है कि भाई फर्टिलाइजेशन होगा और ये भ्रूण आएगा और इस दीवार से चिपकेगा, तो इसकी तैयारी जो है गर्भाशय में शुरू हो जाती है। देखिए अब 5 दिन तक तो ब्लीडिंग ही चलता रहता है। 6ठे दिन से फिर क्या होती है, ये दीवार क्या होने लगती है, क्या होने लगती है, थिक होने लगती है। गर्भाशय की दीवार थिक होने लगती है ना, मोटी होने लगती है। क्यों, इसमें ढेर सारे ब्लड वेसल्स, रुधिर वाहिकाएं आ जाती हैं, टिश्यू आ जाते हैं और ये दीवार थिक हो जाती है। क्यों, ताकि ये अगर आ जाए क्या, अगर एग भ्रूण आ जाए तो ये आसानी से चिपक जाए यहाँ पे। जैसे आपके यहाँ अगर कोई गेस्ट आने वाला होता है ना, तो गांव देहातों में पहले चारपाई रखते थे इस तरह से, और इस पे क्या करते थे, एक पहले चादर बिछा दिया, इसके ऊपर एक जो है वेलवेट का चादर बिछा दिया, इसके ऊपर और एक अच्छा सा फूल वाला चादर बिछा दिया। तो गेस्ट आने वाला है, उसकी तैयारी यहाँ पे भी चल रही है, जैसे आपने तैयारी करी। तो क्या होगा कि 14वें दिन ओवल्यूशन हुआ और 17 दिन तक वेट किया यहाँ पे एग ने। लेकिन अगर ये स्पर्म नहीं हुआ तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो एम्ब्रियो नहीं बनेगा। तो अब इस दीवार की कोई जरूरत रही नहीं, है ना। ये दीवार क्यों बनी थी कि निषेचन होगा और क्या बनेगा, युग्मनज, और क्या बनेगा, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो दीवार से आकर चिपकेगा, उसकी तैयारी चल रही थी। लेकिन अगर ये निषेचन नहीं हुआ तो एग की डेथ हो जाएगी और फिर ये दीवार 18वें दिन से क्या होने लगेगी, टूटने लगेगी। इसका डिग्रेडेशन शुरू होगा और 28 दिन होते 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 ये जो दीवार है ना, और ये जो ब्लड वेसल्स हैं, ये जो है वेजाइना द्वारा बाहर आ जाएगा। इसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। जैसे आपने गेस्ट का वेट किया और गेस्ट नहीं आया तो आपने क्या किया, गुस्से में चादर निकालकर फेंक दिया बाहर, है कि नहीं। ठीक ऐसा ही हो रहा है यहाँ पे। ये दीवार क्यों बनी थी, आने वाला था भ्रूण, आकर चिपकेगा। लेकिन जब निषेचन हुआ ही नहीं तो इस दीवार की कोई जरूरत रही नहीं, है ना। तो अब आज के दिन शुरू हुआ मेंस्ट्रुएशन, तो वो पहला दिन होगा और 5वें दिन तक ब्लीडिंग होगी और 6ठे दिन से फिर दीवार